बहन भी जेल में है, उनका पत्नी भी जेल में है, हाँ, और खुद भी जेल में है। तीनों आदमी जेल में है। उनके अनुसार चचेरे जीजा चचेरी बहन जब जेल जाने लगे तो क्या बोले थे आप? मेरी चचेरी बहन और चचेरी कलयुगी बेटे ने जो है अपने ही माँ और पिता को निर्मम प्रकार से हत्या कर दिया। हत्या होने के बाद जो है यहाँ पे चोरी हुआ है। अब चोरी क्या चीज़ का हुआ है, किसने किया है? कि अब हम लोग यहीं में खाना पीना खा के सुतेंगे, तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई सूतने उतने का व्यवस्था नहीं है, तुम लोग को नहीं सोने देंगे, तुम लोग यहाँ से भागो। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में प्रेम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक का पंच। चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हताहरपुर गांव 2 दिन पहले जो है यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लड़का ने जो है अपने ही माँ और पिता को मारकर इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। आज जो है उसी जगह पर है, उसी के घर पे हैं। जो पीछे यह घर दिख रहा है वही घटना वाली यह जगह है, जहाँ पे एक बेटे ने जो है, कलयुगी बेटे ने जो है अपने ही माँ और पिता को निर्मम प्रकार से हत्या कर दिया। लेकिन इस हत्या के बाद जो है पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करते हुए दोषियों को जो है, जिनके ऊपर आरोप लगा था, उस लड़के के ऊपर, उसके पत्नी के ऊपर, उसके बहन के ऊपर, उसको जो है मोतिहारी न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज चुकी है। आज जो है यह घर पूरी तरह से सुनसान है। इसमें ना एक कुत्ता रहने वाला है, ना कोई इंसान रहने वाला है, ना कोई बच्चा है, कोई नहीं है। इस घर के अंदर जो है संपत्ति बहुत है, क्योंकि यहाँ पे टेंट उंट की काम होती थी, टेंट चलता था, घर है, द्वार है। आज जो है हमारे साथ उस लड़के के पत्नी के भाई हैं, यानी उस लड़के के साले हैं। कहना यह है कि यहाँ पर जो है चोरी हुआ है। हत्या होने के बाद जो है यहाँ पे चोरी हुआ है। अब चोरी क्या चीज़ का हुआ है, किसने किया है, क्या कुछ हुआ है, सारी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। आपका यहाँ पर क्या रिलेशन? बहन है, यहाँ पे बहन के शादी हुआ है। क्या नाम था बहन का? चांदनी कुमारी। और जीजा का क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अब ये लोग कहाँ हैं? जेल में है। क्यों जेल चले गए? हत्या के कारण जेल चले गए। अब यहाँ पर क्या घटना हुआ? चोरी हो गया कल रात में। जी, चोरी हो गया। किसने किया चोरी? हमको नहीं पता है कैसे चोरी हुआ। अच्छा, ये घर सुनसान है जी, इसको देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। हम गए थे वहाँ कोर्ट में, तो मेरे जीजा जी बोले कि आप लोग जाके वहाँ पे रक्षा कीजिएगा, रहिएगा, सब सामान से देखिएगा। तो यहाँ पे आए रात को, तो यहाँ के परदार साहब हम लोगों को बोले कि नहीं, यहाँ नहीं रहना है किसी को। कौन पटीदार बोला कि आपको यहाँ पे नहीं रहना है, अपने जीजा के घर पे नहीं रहना है, अपने बहन के घर पे नहीं रहना है? राम नारायण शाह जो वहाँ है, उन्हीं का परदार है। आपके जीजा बोले जेल जाते हुए कि आपको जो है घर पे रहना है, उनके घर पे रहना है, संपत्ति को देखना है। क्या क्या संपत्ति है इस घर के अंदर? टेंट उंट का सामान सब बहुत है। उसके बाद बोले हुए कि इसमें जो भी सामान है, सब सामान को रक्षा करना, अपना रहना है, सब कुछ का मालिक बन के रहना है। यहाँ पे किसी को जो भी कुछ होता है सब अपना फ्रीक से लेना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चोरी हुआ है, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तो चोरी कैसे हो गया? चोरी अंदर हुआ, ताला अंदर का टूटा हुआ है, बाहर के अभी बंद है। जी, आइए, एक और भाई साहब हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मिठू कुमार हुआ। मिठू जी, क्या प्रॉब्लम है कि आज जो है मीडिया के सामने फिर से बयान देने की बारी आ गई आप लोगों की? जी देखिए, मेरे प्रॉब्लम यही है कि मेरा बहन और बहनोई जो भी हत्या के अथी हुए, उसके बाद में मेरी बहन और चचेरी बहन से, मेरी चचेरी साला से बातचीत हुई कोर्ट में बातचीत हुई। बोली मेरी चचेरी बहन कि भैया आप जाइएगा, दोनों भाई साथ में रहिएगा, शाम को मेरे घर का देख रेख से अथी कीजिएगा, वहीं पर सोइएगा, खाना पीना खाइएगा, जब तक हम नहीं निकल जाते हैं तब तक आप लोग उसको देखिएगा। आए 8 बजे रात को हम उधर से लौट के कोर्ट में से, तो उसका पटीदार बोला राम नारायण शाह, एक आदमी का और व्यक्ति का कुछ नाम है, अभी याद नहीं है। वो दोनों व्यक्ति के द्वारा हम लोग के आया, खोल के दिखा दिया। हम लोग खोल के घर द्वार देख लिए, बोले कि अब हम लोग यहीं में खाना पीना खा के सुतेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे कोई सूतने उतने का व्यवस्था नहीं है, तुम लोग को नहीं सोने देंगे, तुम लोग यहाँ से भागो। बेलगा दिया गया। उसी रात में उन्हीं लोग के दौरान ताला चाबी मार के उसने ले गया। कि क्या किया ये अब नहीं बता सकते हैं कन्फर्म, लेकिन उन्हीं लोग के दौरान ये सब चोरी किया गया है रात में। छड़ की तरफ के दोनों तरफ से, छड़ की तरफ इसमें कोई आदमी उदमी नहीं रहता था। जब हम बोले कि हम यहाँ रहेंगे तो हमको क्यों नहीं सोने दिया गया। हम उनको बोले कि मेरा उनका मेरा बहन ही है, हम उनका चचेरा साला है, मेरा चचेरा भाई है, खास भी साला है, हम लोग दोनों आदमी साथ में सोएंगे। तो यही कहना है कि पुलिस प्रशासन से, चकिया थाना से अनुरोध है कि इस पर जाँच किया है। किसने चोरी किया? जी, किसने चोरी किया, जांच का विषय है। आपसे अनुरोध है चकिया प्रशासन से कि इस पे जांच का विषय है, आप लोग जांच करके हम लोग को। अच्छा, एक उड़ते उड़ते खबर है, पता नहीं सही है कि गलत आरोप है, उड़ते उड़ते है, आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो चोरी हुआ है शायद आप लोग किए हैं। हाँ, उन लोग के द्वारा
हम लोग पे कंप्लेन किया है, आवेदन दिया हुआ है चकिया थाना में। हम लोग चकिया थाना में गए हुए थे, आवेदन देखे हैं। हम मेरे पर भी है, गोलू कुमार के नाम पर भी है, तो हम लोग भी उसके खिलाफ में आवेदन दिए हैं। यही अनुरोध करते हैं, चकिया थाना पुलिस प्रशासन से भरोसा है कि आगे चल के इस पे जांच के विषय बना जाए, दोनों तरफ से जांच किया जाए, दोनों तरफ छापा उपमा मारा जाए कि हाँ क्या एक बात गलत है, बताइए, क्या सही जब है। आपके जीजा, चचेरे जीजा, जी चचेरी बहन जब जी। जेल जाने लगे जी। तो क्या बोले थे आप? मेरी चचेरी बहन और चचेरी जीजा है, अभिषेक कुमार और चांदनी कुमारी बहन, और उसका ननद, मेरी बहन की ननद, वो दोनों बहन बोली, ननद भौजाई, कि भैया आप लोग जाइएगा दोनों आदमी, मेरे घर के अंदर ये सब सामान है, पैसा वैसा है पेटी में, पर्स उर्स में, आप लोग जाइएगा, सामान उमान देख लीजिएगा, देख उख के सामान तैयार के रखिएगा अपने पास। हम लोग आएंगे तो आप लोग हमको दीजिएगा कि कोई सामान बर्बाद ना होके। हम लोग आए, सामान उमान देखे, दिखाया गया रामनारायण शाह के द्वारा, वो सब दिखाया और दिखा के ले लिया गया। एक सोना के सिकरी मिला था और एक कथी कौन ची था, एगो मंगलसूत्र भी था सोना के। दोनों दिखा के उसने दिखा दिया, हम लोग के खोज उज के दिखा दिए और बोले कि ठीक है तुम लोग देख लिया, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग खा पी के सुतेंगे, मेरा बहनोई बोला हुआ है कि आप लोग देख रेख कीजिए। तो हम लोग बोले तो नहीं, यहाँ से कोई यहाँ नहीं है तुम्हारा, नहीं देखने देंगे, नहीं सोने देंगे। बेलगा दिया गया उन लोगों के द्वारा, पटीदार के द्वारा हम लोग को भगा दिया गया यहाँ से कि जाओ। हाँ भगा दिया गया। यहाँ पर चोरी हो हाँ उसी रात में ताला चाबी मार के वो सब रखे हुए थे। हम बोले कि इसका जिम्मेवारी आप लीजिएगा, तो हाँ उसका जिम्मेवारी हम लेंगे, इसमें कौन चोरी करेगा। हाँ ये डिस डैट बतवा रहे थे, यही सब बात है। तो हम बोले कि ठीक है सर, आप लोग का तो पटीदार है, हम लोग का तो मजबूरी है, हम लोग कुटुम्ब है, हम लोग डर के मारे चल गए कि हम लोग के पास कुछ आरोप ना लगे। आरोप नहीं लगे जी इस लेकिन चले गए और उसके बाद आरोप जो है लग गया। जी हम लोग चले गए। उसी रात में हम लोग घर में अपना सोए हुए थे रात भर, और उसी रात में चोरी हुआ। और सुबह में फ़ोन करके बोल रहा है उसका अथी पटीदार का, मेरे चाचा के पास कॉल गया है, सुरेंद्र शाह के पास, कि आपके अथी आपके दामाद के घर में चोरी हुआ है। जी दामाद के घर में चोरी हुआ। हाँ चोरी हुआ है, आप लोग आके देखिए। तो हम लोग बोले हैं कि ठीक है, हम लोग आते हैं। तो आए हैं तो यहाँ पे कोई नहीं था, हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, कुछ नहीं देखे हैं, खोल खाल नहीं देखे हैं। खोल खाल के बोले हैं कि ठीक है अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, इस कैंपस के अंदर में कितना रूम है? कैंपस के अंदर में 2 रूम है जी, 2 रूम है और 2 मोटरसाइकिल है। टेंट का सामान, बहुत सारा सामान है, गहना गुड़िया, रथ, टेम्पू भी है, जनरेटर, आइसर बड़का मशीन होता है। टेंट नहीं हो तो 50 लाख की संपत्ति होगा। और उसमें से मेन सामान पूरा चोरी कर लिया गया है। बैटरी तो हद ले चोरी कर लिया गया है गाड़ी के। हाँ गाड़ियों चोरी कर लेता अगर टाइम मिलता तो, लेकिन टाइम नहीं मिला तो गाड़ी चोरी नहीं किया। जितना समय के अनुसार जितना चोरी हुआ उतना चोरी करके ढो लिया है। अच्छा, इस घर में अब कोई नहीं है रहने वाला? जी नहीं, अभी इस घर में कोई नहीं रहने वाला है। आपके जीजा हैं वो, उनका कोई भाई? कोई नहीं है, वो सिंगल भाई थे और सिंगल बहन थी। बहन भी जेल में है, बहन भी जेल में है, उनका पत्नी भी जेल में है। और खुद जेल में? हाँ और खुद भी जेल में है, तीनों आदमी जेल में है। उनके अनुसार यही कहना था कि मेरा सार घर को देख रेख करेगा, मेरे सार पर भरोसा है। तो पटीदार के कहने का मतलब है कि नहीं, सार उड़ को नहीं रहने दिया जाएगा, सारूर को नहीं रहने दिया जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा घर, जो कि इसके अंदर संपत्ति बहुत सारे हैं, यहाँ पे जो है टेंट का सामान है, गहना गुड़िया जो भी होगा घर के अंदर वो सब है, तो आखिर इसका देखभाल कौन करेगा? चोरी चकारी हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? यह लड़का जो है रहने के लिए तैयार था। इसके जीजा ने, इसके बहन ने जो बोला कि तुम यहीं पर रहना, रहने के लिए तैयार था, लेकिन पटीदारों ने शायद से बोला कि नहीं रहने देंगे, नहीं रहने दिया। और उसी रात में जो है यहाँ पर चोरी हो जाता है। आरोप जो है इन्हीं लोगों के ऊपर लग रहा है। यह सुनने में आ रहा है कि आरोप इन्हीं लोगों के ऊपर लग रहा है कि चोरी जो हुआ है इन्हीं लोगों ने करवाया है। जी क्या मांग करते हैं पुलिस पुलिस पदाधिकारी? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि दोनों बगल अथी जांच किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। छापा मराएगा, जांच होगा तब ना पता चलेगा हकीकत की क्या सही है नहीं है। हाँ यहाँ पे कौन रहेगा ये भी देखना है। क्या देखभाल कौन करेगा? इस घर का देखभाल कौन करेगा, इसमें सामान है अभी उसका कौन सुरक्षा करेगा, इसमें कौन रहेगा। पुलिस प्रशासन से यही ये भी अनुरोध है जी, इसमें कौन देखेगा, हम लोग देखेंगे कि पटदार देखेगा कि कोई और देखेगा। यही चाहते हैं कि कोई आदमी इसमें अस्थायी चाहिए जो रहे, हाँ रहे इसमें, इस घर के देख रेख करे, सामान सुविधा जो भी है देखे। ये घर ऐसे नहीं रहेगा, जो भी है रिलेटिव रहे या पटदार रहे, जो भी प्रशासन के जो भी उसको सुविधा बुझाती है, किसी पे भी भरोसा उसको ये सौंपा जाए। चलिए, जाते जाते बस इतना ही कहेंगे चकिया थाना अध्यक्ष से और चकिया पुलिस से कि अब इस घर में कोई रहने वाला नहीं है। जो भी सामान है या तो चोर चोरी कर लेगा जैसे चोरी हुआ है, या फिर नुकसान हो जाएगा, तो फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, कैसे इसका देखभाल होगा, इस पर भी एक विशेष ध्यान देने वाली बात होगी।